मईशत का को बढ़ावा देना और जंग करना, ये आपस में इनका कोई जोड़ नहीं है। सो या तो आप एक काम कर सकते हैं या आप दूसरा काम कर सकते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि मोदी साहब ने जो एक हिंदुत्व का पूरा एक बुत खड़ा किया है और उसकी वजह से जो एक जिंगुइस्टिक नेशनलिज्म बना है भारत के अंदर, उसमें और फिर जब आप एक डिफॉल्ट पोजीशन ले लें कि जब भी कोई ऐसा मामला होगा आपने सारा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के सर पर डालना है, और उसके बाद सोशल मीडिया और ये जो सारे गोदी मीडिया के जो लोग हैं, ये इनको खुली छुट्टी मिल जानी है कि ये मुंह से झाग उड़ाते रहेंगे, तो फिर आप एक ऐसी फिजा जो है वो पैदा कर रहे हैं कि जिस फिजा में फिर आपके जो जिंगुइस्टिक नेशनलिस्ट जो कंस्टिट्यूएंसी है वो फिर आपसे तवक्को करती है कि आप जमीन पर भी कोई काम करें, और वहां से मामला जो है वो खराब हो जाता है। मैं ये भी कहता चलूं रजा कि यार 3 दहाइयों से मैं न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में झक मार, ठीक है, मैंने ट्वीट भी किया कि यार मुझे वो नेपोलियन दिखा दो जो मेरे साथ गेम कर ले कि कैसे आप जो है वो एस्केलेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और डोमिनेट भी कर सकते हैं। यानी दिस होल आइडिया ऑफ प्लान्ड एस्केलेशन, दिस इज कार्ट लोड ऑफ हॉर्स शिट। और ये कोई मतलब वॉर गेम्स हुई हैं इसके ऊपर। आई वॉज पार्ट ऑफ अ वॉर गेम इन द यूनाइटेड स्टेट्स बैक इन 2002-2003, इंडिया पाकिस्तान की। एवरी टाइम इट गोज टुवर्ड्स न्यूक्लियर एस्केलेशन। 1983 में यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला किया, अमेरिका ने फैसला किया कि वो इंटरनली एक वॉर गेम करते हैं, और उन्होंने वॉर गेम की इन वेरी रियलिस्टिक सिनारियोस। ठीक है, उसके अंदर सोवियत शामिल नहीं थे, बट they created the entire narrative around which the war game was created was very realistic on the basis of what they thought the Soviet Union would or can do. उस 7 दिन के बाद ये सयारा जो था ये आबी बुखारात में उड़ खड़ा हुआ। और वंस अगेन मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप जाके देखें, डीक्लासिफाई हो चुका है। इट वाज कॉल्ड प्राउड प्रॉफिट, और प्राउड प्रॉफिट जो है वो जब डीक्लासिफाई हुआ उसको आप जाके देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ। तो ये जो सारे छातियां पीट रहे हैं, ये जो छातियां पीट रहे हैं, या तो ये इस बात पे मतलब वो हो जाए कि जी ठीक है, फिर हम अभी बुखारात में जो है वो तब्दील होने के लिए तैयार है। आप वो एनी जेकबसन की किताब पढ़ें जिसके अंदर पूरी मतलब स्टडी हुई है कि अमेरिका ने कैसे स्टडी किया है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सचेंजेस, एंड यू विल रियलाइज कि यार ये इन लोगों को तो मतलब इन घावड़ों को तो एक चीज का पता नहीं है, जो ये बैठ के टीवी के ऊपर जो है ये जंग छेड़ते भी हैं और जीत भी जाते हैं। अच्छा इजाज, फाइनली जी चाइना का भी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, जीत भी वो कह रहे हैं जी चाइना का क्या इसमें होगा रोल गोइंग फॉरवर्ड, क्या आप समझते हैं स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू भी हैं। चाइना का इंडिया के साथ भी ट्रेड बहुत ठीक ठाक है और यकीनन वो नहीं चाहेगा कि ये मामला एस्केलेट हो, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो रही थी इंडिया की तरफ, वो भी चाइना को अभी एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी आई हुई है कि जी ये मैं सुबह पढ़ा था कहीं कि जी ये यकीनन चीन ने ये एक तो रजा आप ना, टू बी वेरी, मुझे पता है आप एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल आदमी है, मुझे पता है आप बहुत ही जो है ना ढंग की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आप ना ये जब से आपने ये काम शुरू किया आप बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो आपको खुदारा नहीं पढ़नी चाहिए। मैं अब आपको सोच रहा हूं ये चार्ल्स हिल की किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यार रजा, आई स्वेयर I wish we were doing a program on that. I'd read out excerpts to you. Beautiful. मतलब मजा आ जाता है बंदे। हाँ, चीन की आप बात कर रहे थे, देखें रजा, बात यह है कि चीन क्या करेगा, उसके लिए तो आपको अपने प्रोग्राम पे किसी चीनी को लाना पड़ेगा। हाँ।
देखिए, चीन का और पाकिस्तान का आपस में एक ताल्लुक है। मतलब चीन और पाकिस्तान का तो आपस में उस वक़्त भी ताल्लुक था, सर जंग के ज़माने में, जब पाकिस्तान और अमेरिका का भी ताल्लुक था। और आपको दुरुस्त। याद होगा कि अमेरिका ने एक ज़माने में बहुत कोशिश की कि जी पाकिस्तान को चीन से तोड़ लिया जाए। हमने कहा देखो मियाँ, बात ये है कि हमारा जो चीन के साथ ताल्लुक है, वो किसी दिन तुम्हारे भी काम आएगा। और बैन ही यही हुआ। वो जो हमारा चीन के साथ ताल्लुक था, वो अमेरिका के काम आया। और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जो थे, वो किसकी वजह से जो है वो इस्तवार हुए? किसकी वजह से? आई मीन किसिंजर को किस तरीके से मरी ले जाया गया और वहाँ से क्लैंडेस्टिनली जो है वो फ्लाई किया गया टू बीजिंग देन पीकिंग। तो कहने का मकसद ये है कि वो ताल्लुकात जो है, वो तो पाकिस्तान और चीन के तो नहीं टूट सकते, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। भारत के अपने ताल्लुकात है चीन के साथ। अब उनकी नोयत क्या है? एक ज़माने में पंडित नेहरू साहब ने वो नारा लगवाया था, हिंदी चीनी भाई-भाई। उसके बाद 62 हो गया और मामलात जो थे वो जुनूब की तरफ चले गए। फिर उसके बाद जो है वो 90 की दहाई में जो है वो मामलात कुछ बेहतर हुए राजीव साहब के ज़माने में। अब फिर मामलात जो है वो खटाई में पड़ गए। तो ये तो ख़ैर भारत और चीन का तो अपना मामला है, वो जैसे भी उसको समेटना चाहते हैं। जी, लेकिन ये अब भारत के अंदर ये भी बात हो गई है कि जी वो एक टू फ्रंट सिचुएशन बन गई। देखो भाई, बात ये है, ना तो चीन को, जब चीन अगर कोई लड़ाई करता है भारत के साथ, ना तो चीन को हमारी ज़रूरत है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर भारत हमारे साथ लड़ाई करता है तो हमें भी चीन की ज़रूरत नहीं है। हम भारत को सँभाल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे तरीके से सँभाल सकते हैं। तो बहरहाल ये मैं हमारे शो का तो बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है इजाज, तो लेकिन मैं सिर्फ एंड में ये कहना चाहूंगा, ये कुछ एक राव आसिफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रजा रूबी साहब इजाज साहब से पूछें लड़ाई कब होगी, हमने कपड़े भी सिलवाने, भी सली करवाने हैं। ये पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ केड़े कपड़े वर्दी वर्दी सवा रहे हैं, की कर रहे हैं। तो वो आपको पता है, आपने मीम्स देखी होंगी ना बहुत सारी, एक एक्सेप्शनल सेंस ऑफ ह्यूमर पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया यूजर्स शो कर रहे हैं, दैट्स रियली रियली फनी। तो नहीं, मैं आपको बताऊं रजा, जिस दिन इंडियंस के अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर आ गया जो हमारे अंदर है, मतलब आज मैंने आप ही को भिजवाई थी। आज मैंने आपको वो भिजवाई थी कि हुकूमती एलामिया क्या है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत ना करे, वरना हम भारत का वही हशर करेंगे जो हमने पाकिस्तान का कर दिया। तो we have the capacity to laugh at ourselves. ये इंडियंस का मसला ये हो गया है कि ये इतना मतलब इतने कोई ये खशूनत में चले गए हैं कि they have lost the ability to laugh at themselves, to laugh at their own follies. We are constantly laughing at our own follies. You know, और मैं आपको बताऊं, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर, जब आपके अंदर से ये सलाहियत निकल जाती है कि आप अपने आप पर हंस सकें, तो समझ लें कि आपका बेड़ा गर्क हो गया। बस ये आपने बात इसी को कंक्लूड करते हैं। नाजरीन, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, चूंकि इतने ज्यादा पहलू हैं, बहुत से आपके सवाल तो एड्रेस हुए हैं, इंशाल्लाह जो बाकी रह गए हैं वो बाद में करेंगे। आज के लिए इजाजत, आपके सवालात का, कमेंट्स का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पेट्रियन का लिंक है, हमें सपोर्ट कीजिए, इसके मेंबर बन जाइए, और आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही खुदा हाफिज।